Hello, good morning, my dear friends. I'm Mr. Vikas, and today I'm going to give the brief summary of The Artist. क्लास 12th का 100 मार्क्स का ये चैप्टर है। द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। इसके लेखक सिगा नया हैं। इनका जन्म 1883 में हुआ था और 1971 में बेचारे मर गए थे। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी विच वाज रिटेन बाय सिगा नया। यह एक छोटी सी कहानी है जो विच मीन्स जो होता है, जो लिखा गया था किसके द्वारा? सिगा नोया, बाय सिगा नयोया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ही डिस्क्राइब्ड अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। उन्होंने एक जापान के टैलेंटेड बॉय का वर्णन किए हैं। नेम्ड सेबी, जिस लड़के का नाम सेबी था। सेबी वाज अ 12-year ओल्ड बॉय। सेबी एक 12 वर्ष का लड़का था। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। वह प्राइमरी स्कूल का, प्राथमिक विद्यालय का एक छात्र था। ही हैड इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग गार्ड्स। उसे गार्ड्स को जमा करने में बहुत मज़ा आता था। वह गार्ड्स कद्दू लौकी जो होता है बड़ा वाला गोल वाला, उसको जमा करने में उसको मज़ा आता था। और गार्ड्स में उसका पेंट करने के लिए जो कलम टाइप का ये पेंट टाइप का होता है, छोटा छोटा पेंटिंग के लिए वो गार्ड्स जमा करता था। एंड डूइंग सम आर्ट ऑन देम। और उस कद्दू पे वो क्या करता था? कुछ पेंट करता था, उस पर कुछ रंगता था, उस पर कुछ इमेज चित्र बनाता था। ही कंटिन्यूड हिज वर्क ऑन गार्ड्स। वह अपना काम गार्ड्स पर लगातार जारी रखता था, लौकी पे, कद्दू पे। टू मेक देम लवली, उसे सुंदर बनाने के लिए वो हमेशा अपना मेहनत जारी रखता था। चाहता था ये बढ़िया से बढ़िया बहुत सुंदर बन जाए। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ 5-inch लॉन्ग गार्ड। एक दिन उसे बाजार से जब आ रहा था स्कूल से पढ़ के, तो रास्ते में उसे 5 इंच लंबा कद्दू दिखाई दिया। उसने सोचा इस पर तो बहुत और अच्छा बनेगा। एंड बाउट इट, और उसने उसे खरीद लिया। ही कैम विद इट, वह उस लौकी कद्दू को लेकर आया अपने साथ। एंड बिगेन टू वर्क टू गिव अ लवली इमेज, और उसे सुंदर तस्वीर, एक सुंदर रूप देने के लिए वह काम करने लगा। वन डे, एक दिन, ही वॉज बिजी इन पॉलिशिंग इट अंडर द डेस्क इन द क्लास। एक दिन की बात है, वो क्लास में बैठे हुए डेस्क के नीचे छिपा करके उसे रंगने में लगा हुआ था। बट हिज टीचर सॉ इट, लेकिन उसके शिक्षक ने यह देख लिए। एंड साइज्ड इट बाय स्कॉल्डिंग हिम, और उसे डांटते हुए उसे मना कर दिए। साइज्ड मीन्स होता है मना करना। ही गेव इट टू द पॉटर, उन्होंने इस लौकी को छीनकर पॉटर के पास भेज दिए। पॉटर मीन्स होता कुम्हार, बर्तन बनाने वाला। एंड कंप्लेन टू हिज मदर, और जाके उनकी माँ को, सेबी की माँ को शिकायत कर दिए। व्हेन हिज फादर न्यू, जब उसके पिताजी जाने, जब वो अपने काम पर से लौट कर आए और जाने सेबी ने ऐसे ऐसे किया है, और शिक्षक आए थे शिकायत लेके, तो वो भी उसे खूब मारते हैं, खूब डांटते हैं, और ऐसा आगे नहीं करने के लिए मना करते हैं। ही गेव हिम अ साउंड बीटिंग, उसे डांटते हुए। एंड फॉरबेड हिम टू डू सो इन फ्यूचर, और भविष्य में ऐसा नहीं करने का नसीहत दिए, ऐसा उससे बोले। ही बिगेन पेंटिंग पिक्चर्स, वह फिर से शुरू कर दिया पिक्चर, तस्वीरों को रंगना, पेंटिंग करना। लेटर हिज फादर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, फिर बाद में उसके पिताजी उसे डांटना शुरू कर दिए, डांटते रहे। फॉर पेंटिंग के लिए उसे हमेशा डांट खाना पड़ता रहा बेचारे को। कोई उसकी इच्छा को नहीं समझ रहा था कि अक्सर क्या होता है, बच्चे की इच्छाओं को दबा दिया जाता है। वो जो चाहता है उसे वो करने नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी के द्वारा हमें सीख दी जाती है कि बच्चा जो चीज़ में मन लगाता है उसको उसी क्षेत्र में, उसी चीज़ में आगे बढ़ाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पॉटर सोल्ड इट, पॉटर के पास जो बेच दिया गया था, दे दिया गया था उसके पेंटिंग को, सुंदर कारीगरी को, वह क्या किया पॉटर ने? सोल्ड इट टू द कुरियो डीलर, वह कुरियो डीलर के पास बेच दिया। फॉर 50 येन, 50 येन में उसे बेच दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, द पॉटर सोल्ड द पिक्चर या गार्ड इन विच मनी,
तो इन व्हाट मनी, कितने रुपये में, तो 50 येन में बेचा था। येन होता जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। लेटर इट वाज सोल्ड टू द वेल्दी कलेक्टर। उसके बाद पोर्टर ने कुरियो डीलर को बेचा। कुरियो डीलर ने किसे बेच दिया? एक वेल्दी कलेक्टर, एक धनी, एक संपन्न कलेक्टर के पास बेच दिया फॉर 600 येन। उसकी कीमत तो 600 येन हो गई, 600 येन में बेच दिया गया। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेविज फादर शुड नॉट डैमेज हिज टैलेंट। जब उस बच्चे का टैलेंट 600 में बिक गया, समझिए कितना उसके अंदर गुण था, उसकी कारीगरी में कितनी काबिलियत थी कि 600 में बिका। इसलिए कहा गया कहानी में कि सीवी के पिताजी को उसके इच्छा को, उसके अंदर की कला को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो उसको और कम हेल्प करके उसे प्रमोट करना चाहिए था। सेविज फादर शुड नॉट डैमेज हिज टैलेंट बाय फॉरबिडिंग हिम। उसे मना करके उसके टैलेंट को डैमेज, बर्बाद नहीं करना चाहिए था। टू गिव द लवली इमेज, उसे एक सुंदर तस्वीर बनने में बाधा नहीं डालना चाहिए था। उसे और प्रोत्साहन देकर उसे आगे बढ़ाना था। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे पढ़ाने में मन लगे और फिर मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।